हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की। इसमें दे रखा है 1.5 प्रश्नावली 1.5 देंगे। 1.4 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बता दिया बेसिक के अंदर कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। जो रूट के अंदर आती है, जिसके टुकड़े नहीं, जिसके वर्गमूल नहीं होते हैं, वो तो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। जिसके वर्गमूल हो जाती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या ही कहलाती है। अब इसके अंदर देखो, ये दे रखा है दो तो क्या है, एक परिमेय संख्या है और रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो क्या आती है, अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या निकालते हैं तो कौन सी आती है, अपरिमेय संख्या। अब ये दे रखा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब इसको ब्रैकेट को उठाएंगे तो 3 प्लस रूट 23 माइनस 23 में से 23 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, 3 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी सेकंड का आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या। फर्स्ट का क्या था, अपरिमेय संख्या। अब रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2/7। 2/7 क्या होती है, एक परिमेय संख्या। तो इसमें क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। अब ऊपर क्या होती है, इसको तो बोलते हैं हम परिमेय संख्या और रूट 2 होती है एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को भाग देते हैं तो क्या आता है, वो भी क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है, अपरिमेय संख्या। और पाई हमेशा ही क्या होती है, अपरिमेय संख्या, जो हमने बेसिक में बताया था। तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आती है, अपरिमेय संख्या ही आती है। तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब सेकंड वाला दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जिसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है 3 प्लस रूट 3 रूट, इसके अंदर दे रखा है ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 2। इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहले 3 को इस ब्रैकेट से गुणा करते हैं तो 3 गुणा, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस ये रूट 3 आ गया, 2 प्लस रूट 3। पहले इसको इस ब्रैकेट से किया, फिर रूट 3 को इस ब्रैकेट से किया। जब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 3 को रूट 2 से करेंगे तो 3 रूट 2 प्लस रूट 3 को 2 से करेंगे तो रूट ये 2 रूट 3 प्लस रूट 3 को करेंगे तो रूट 3 दूनी क्या जाएगा, 6। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये वाला। अब सेकंड करते हैं। सेकंड वाला दे रखा है हमें 3 प्लस रूट 3, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 माइनस रूट 3। अब एक बार प्लस में दे रखा है, एक बार माइनस में दे रखा है। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दे रखा है। तो वो आइडेंटिटी क्या थी इसकी, कि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 3। तो दोनों को करेंगे तो कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 और रूट 3 का करते हैं तो रूट 3 कितना जाता है, रूट 9। जब 9 का करेंगे तो कितना जाएगा, 3। तो ये 9 में से 3 गया तो 6। इसका आंसर आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 6। अब इसी प्रकार आगे करते हैं फोर्थ वाला, ये थर्ड वाला। इसी प्रकार थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाले के अंदर दे रखा है हमें रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। तो इसकी भी आइडेंटिटी हम जानते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जो 8th क्लास में पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक की वैल्यू तो कितनी है, 5 और रूट 5 इसकी दे रखी है 2। तो इसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब इसके बाद जब रूट 5 को करेंगे तो रूट 5 का कितना जाएगा, 5, क्योंकि 5 का होता है 25, 25 किसका होता है, रूट 25 होता है 5 का। इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 2 गुणा 5 दूनी रूट 10 प्लस रूट 2 को करेंगे तो कितना जाएगा, 2। अब 2 और जोड़ेंगे, 2 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 2 रूट
10। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस रूट 10। आगे वाला दे रखा है √5 माइनस √2 √5 प्लस 2। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में दे रखी है और एक बार प्लस में दे रखी है। तो इन दोनों की आइडेंटिटी क्या आती है, a² माइनस b²। तो एक का मान कितना अगर √5, इसका √5 कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होता है, √25 और इसका हो जाएगा √4। 25 को करेंगे तो कितना 5, इसका हो जाएगा 2। तो 5 में से 2 गया तो कितना जाएगा 3। इसका मान आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होने के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है, यदि आपको याद होगा कि पाई एक वर्त की परिधि है। पाई क्या होती है, एक वर्त की परिधि है। मान लीजिए जिसमें सी क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, और जिसका व्यास, उसके व्यास माना कि डी क्या मतलब हो गया, व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो ये हो जाएगा डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, जिसमें पाई क्या दे रखा है, C/D, यानी कि क्या दे रखा है, परिधि बट्टे व्यास, परिधि बट्टे व्यास दे रखा है। तो यह तथ्य का अंतराविरोध करता हुआ प्रतीत होता है। ये बताना है कि यह तथ्य जो दे रखा है जो अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है या नहीं होता है, जिसमें पाई क्या दे रखी है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और इस अंतराकरण आप किस प्रकार करेंगे, इस अंतराविरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या जानते हैं हम, ये क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल दे रखा है। तो ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु, ये त्रिज्या हो गई, ये पूरी त्रिज्या डबल क्या होती है, इसका व्यास हो जाता है। और ये क्या दे रखी है, इसको सर्कमफ्रेंस, इसको बोलते हैं परिधि, ये दे रखी है परिधि। तो इसमें परिधि क्या होती है, हमेशा ये तो होती है 22, ये होती है 7 के अंदर होती है, लगभग 7 में चलती है। यानी कि पाई क्या होता है, जिसमें हम जानते हैं कि परिधि बट्टा व्यास कितना होता है, 22/7 होता है, 22/7 होता है, जिसका मान कितना होता है, 3.141485226 के समथिंग, ऐसे कुछ चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। तो ये दे रखा है, जिसके अंदर हम जानते हैं कि पाई, तो 22/7 को क्या लिख सकते हैं, पाई, और परिधि को क्या लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस C/व्यास। व्यास को क्या लिखा था, डी माना तो डी। अब ये क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, जिसके अंदर क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तब ये अपरिमेय संख्या है तो सी भी क्या होती है, इसमें एक सी सरकमफ्रेंस भी क्या होती है, इसके अंदर एक क्या होती है, सी भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय होती है, ये ए भी क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इसका क्या होता है, अंतराविरोध क्या नहीं होता है इसका, जब ये भी पाई भी क्या होगी, अपरिमित हो गई, और जब सरकमफ्रेंस यानी कि ये क्या, जिसकी परिधि भी क्या होगी, अपरिमित होती है, कि ये डॉट से, यानी कि थोड़ी छोटी चीज़ों से बन के तो सन्निकटन होती है, लेकिन इसके निकटतम होती है जिसकी लगभग होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका क्या होता है, अंतर्विरोध नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका अंतर्विरोध नहीं होता है, अंतर्विरोध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, जो C/Q के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे क्या करना है, √9.3 को निरूपित कीजिए। 9.3 को किस पे, नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर निरूपित करना है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अब। तो सबसे पहले हम कितना AB, इसमें क्या रेखा लेते हैं, कितनी, सबसे पहले 9.3 की रेखा खींचते हैं स्केल की सहायता से, 9.3 सेमी की एक रेखा खींचते हैं। तो ये 9 हो गया और ये 9.3 हो गया, यहाँ तक ये 9.3 हो गया, ये 9.3 की एक रेखा खींची, जिसको नाम दे देते हैं A और B, जिसको नाम दे देंगे A और B, AB नाम दे दिया, AB नाम दे दिया। अब यह क्या, यहाँ पे ये कितनी है, टोटल कितनी होगी, 9.3 सेमी की, ये टोटल कितनी है, 9.3 सेमी की है, 9.3 से। अब यहाँ से 20 से क्या 1 सेमी और आगे खींचेंगे रेखा, ऐसी 1 सेमी रेखा आगे खींचते हैं। इसी से आगे 1 सेमी की रेखा और खींचते हैं। लगभग 1 सेमी की रेखा और खींच ली, जिसको नाम दे देते हैं क्या, जिसको नाम देते हैं C दे देते हैं, इसको नाम C दे देते हैं, ये वाली C। अब टोटल कितनी हो गई, ये कितनी है, 1 सेमी, टोटल कितनी, 1 और ये कितनी हो गई, 9 और 1 टोटल हो जाएगी
3 सेमी, ये टोटल हो जाएगी 10.3 सेमी हो जाएगी। जब 10.3 सेमी हो गई, अब एक प्रकार की सहायता से यहाँ से और यहाँ से दोनों को करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रकार से दोनों को समद्विभाजन करेंगे, दोनों को रेखा को ऐसे काटेंगे दोनों तरफ। तो इसको अगर आधा करेंगे, इसका मतलब ये हो गया, तो 10.3 का आधा कितना होता है, 5.15। तो इसको 5.15 देख लेते हैं। समथिंग प्रकार की सहायता से काटनी है दोनों तरफ वैसे, तो ये हो जाएगी 5.15, यहाँ से समथिंग हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, फिर ये 2 रेखा कटेगी, इसको यहाँ से मिला दिया, और ये क्या हो गया, दोनों तरफ चाप कटेगा, किससे, प्रकार की सहायता से। ये समद्विभाजन हो गया। समद्विभाजन होने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, एक केंद्र मानेंगे, केंद्र से यहाँ से केंद्र से क्या करेंगे, एक ऐसे केंद्र से केंद्र मान के ऐसे एक चाप काटेंगे, ये यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे, इससे प्रकार से एक अच्छे से प्रकार से हो जाएगा। अभी तो ऐसे रफली डायग्राम बन रहा है, तो ये यहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे प्रकार से यहाँ काटेंगे। ये समद्विभाजन किया रेखा का, और ये वाली अब ये टोटल कितनी होगी, 10.3। 10.3 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5.15। 5.15 आ गया। तो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये कितनी है, 5.15। ये भी कितनी है, 5.15। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी कितनी है, 5.15 दे रखी है। जब ये 5.15 दे रखी है ये वाली, अब यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ से 1 सेमी है, यहाँ पे क्या प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ से एक सीधी रेखा खींच के ये 15 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण, यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण मिलाएंगे, और इसको कहाँ से, यहाँ से मिलाएंगे, इस मध्य बिंदु से, जहाँ से प्रकार ये बन गया। अब ये कितनी है, अब ये कितनी दे रखी है, ये टोटल तो दे रखी थी पूरी कितनी, 5.5, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 4.5। 4.5 ये होगी 4.5। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके ये, इसको नाम दे देते हैं ओ से लेके बी तक की कितनी होगी, 4.5। अब ये वृत्त की त्रिज्या, और ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो ये वृत्त की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, ये 5.5, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5.5 हो जाएगी। और अगर ये 5.15 है और ये 4.5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √9.3। अब कैसे होगी, इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे ये ओ हो गया, ये बी हो गया, और इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं ई। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब इसके अंदर कर्ण तो कितना दे रखा है हमें, 5.5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमें निकालना है, तो लंब ऐसा कैसा आ गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना दे रखा है, 4.5 का स्क्वायर। अब ये किसका है, प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होता है, एक बार प्लस में कर दो और एक बार माइनस में कर दो। तो इसको करेंगे तो 5.15 माइनस 5.4 और गुणा, और ये जाएगा 5.15 प्लस 4.5, और इधर आ जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आ गया, ये आ जाएगा लंब का स्क्वायर। अब एक मिनट, इसमें ये ध्यान देना है आपको कि इसके अंदर ये कितनी रह गई थी, ये पूरी 5.5 थी, तो इसमें से ए गया तो कितना बचेगी, 4.15 बचेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 4.15, और यहाँ पे 4.15 आएगी। जब 4.15 में से ये गया तो ये कितना बचेगा, 1 गुणा, और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 9.30 या 9.30 रूट में आ गया, और इधर आ गया लंब का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो √9.30 या 9.3 ये आ जाएगा लंब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9.3 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा लंब। और लंब में क्या दे रखा है, ये हो जाएगा बी
ए, बी कितनी आ गई 9.3, ये इसका हम सिद्ध भी कर सकते हैं। अब वापस से देखना इसको क्या किया, ऐसे किया है, देखो सबसे पहले क्या है 9.3 की एक रेखा खींच ली, फिर 1 सेमी की इसको आगे बढ़ा दिया, 1 सेमी को आगे बढ़ा के इन पूरी रेखा का समद्विभाजन कर दिया, समद्विभाजन करके यहाँ पे बिंदु, केंद्र बिंदु से यहाँ से इसका एक चाप काट दिया, इसे अर्धवृत्त बना दिया। अर्धवृत्त बनाने के बाद क्या किया, जहाँ पे 1 सेमी काटा वहाँ 90 डिग्री का कोण बना दिया। 90 डिग्री का कोण बनाते ये टोटल कितनी थी 5.15 थी, तो ये बच गई, एक माइनस किया तो कितना हो गया 5.4 हो गई, 4.15 हो गई, 4.15 हो गई। और जब ये कितनी दे रखी है वृत्त की त्रिज्या 5.15, तो ये भी क्या है वृत्त की त्रिज्या, ये भी कितनी होगी 5.15। अब इन दोनों से इस लंब निकालेंगे, ये त्रिभुज बन गया कौन सा समकोण त्रिभुज, इसको निकालेंगे तो 9.3 आ गया, यही इसको निरूपित करना है। अगर इसको फिर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के बाद ये 1-1 सेमी लेंगे, तो इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 सेमी मानेंगे तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो ये कहाँ तक जाएगा, ऐसे यहाँ से एक चाप काटेंगे, तो ये चाप काटेंगे 0 से लेके तो यहाँ तक आ जाएगा 5 और 4 9, तो ये यहाँ से ऐसे कुछ कटेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को हरों का प्रमेयकरण कीजिए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा। जो प्रमेयकरण दे रखा है, जो हरों का प्रमेयकरण, ये ना आगे तक काम आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है, हमें इसको अच्छे से समझना है। तो इस निम्नलिखित का क्या करना है, हरों का प्रमेयकरण करना आता है, तो इसमें 1/√7 का करना है, 1 इसका करना है, ये दे रखा है 1/√7, 1/√7 देखा है, तो इसमें हर कौन सा दे रखा है √7, √7 का क्या करना है प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, जितना √7 जो हर में दे रखा है ना, उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि अंश व हरों में √7 से गुणा करने पर, √7 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 1√7 दे रखा है, तो ऊपर भी √7 से, नीचे भी √7 से। जब 7 को 1 से करेंगे तो कितना जाएगा √7, जब 7 को √7 से करेंगे तो कितना जाएगा 49, और √7 और इस 49 को करेंगे तो 7, तो इसका कितना हो गया, हर का प्रमेयकरण कितना हो गया 7√7। अब दे रखा है सेकेंड वाला, जिसके ऐसे 1/√7 - √6। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर जो यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो प्लस से ऊपर नीचे क्या करें, अंश और हर में गुणा करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर प्लस दे रखा है तो माइनस करके करेंगे, अगर माइनस दे रखा है तो प्लस करके ऊपर नीचे इसका गुणा करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अंश व हर में क्या करेंगे, माइनस दे रखा तो प्लस करके अंश व हर में कितना √7 प्लस √6 से गुणा करने पर, अब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना जाएगा √7 - √6, ऊपर नीचे तो ये कितना जाएगा √7 प्लस √6 बट्टे √7 प्लस √6। अब ये क्या है, प्लस में करेंगे तो इसको गुणा करेंगे 1 से, तो ये तो आ जाएगा √7 प्लस √6। अब ये वाला दे रखा है, तो ये एक बार प्लस में, माइनस में और एक बार प्लस में दे रखा है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। तो इसमें कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो कितना जाएगा √7, इसको नीचे कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा √7 प्लस √6, और 7 का कितना था 7, इसका कितना था 6, 6 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा √7 माइनस ये प्लस √6 बट्टे 1, तो कितना जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका, ये हरों का प्रमेयकरण। वापिस से देखना क्या किया है, इसके अंदर क्या किया है कि जो दे रखा है माइनस में, तो प्लस करके ऊपर नीचे दोनों को गुणा कर दिया। अब 1 को √7 प्लस 1 से किया तो √7 प्लस 1 आ गया। अब इसके अंदर और क्या दे रखा है कि √7 और माइनस √6, √7 प्लस √6 दे रखा है, एक बार माइनस में दे रखा है, एक बार प्लस में दे रखा है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि a² - b² क्या होता है, एक बार a माइनस b a प्लस b, ये वाली आइडेंटिटी होती है, जिसके अंदर हमने 8th क्लास के अंदर पढ़ा था। अब इस दोनों को किया तो दोनों को कितना आ गया कि √7 का कितना हो गया कि 7 हो गया, √6 का कितना हो गया 6 हो गया, 7 में से 1 गया तो कितना हो गया 7 में से 6 गया तो कितना बच गया 1 बच गया। तो ये इसका क्या हो गया, अंशों का प्रमेयकरण हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाला दे रखा है कि 1 + √5 प्लस
2 ये दे रखा है। अब दोनों क्या करें, प्लस दे रखा है तो माइनस से करके क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे। अंश और दो लिखते हैं, अंश व हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर। अब दोनों को गुणा करेंगे तो 1/√5, ये तो क्वेश्चन का क्वेश्चन आ गया, ऐसा कैसा गुणा। अब इसको करेंगे तो √5 माइनस √2 बट्टे √5 माइनस √2 आ गया। अब ये एक बार तो क्या हो गया प्लस में, एक बार हो गया माइनस में। ये आइडेंटिटी हम जानते हैं कि a² माइनस b² लगती है, ये हमेशा ही याद रखना है। और एक को इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा कि √5 माइनस √2 और इसको करेंगे तो क्या जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर और √5 का √5 और √2 का √2। √5 का स्क्वायर होता है 5 और इसका कितना होता है 2, √2 का कितना होता है 2 होता है। 5 में से 2 गया तो कितना जाएगा 3, तो √5 माइनस √2 बट्टे 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। इसमें दे रखा है 1/7 माइनस 2। इसमें क्या कहते हैं, माइनस वाला दे रखा है तो प्लस करके अंश और हर में गुणा करेंगे, तो वापस उसी स्टेप से चलेंगे। अंश व हरों में √7 माइनस 2, इसके अंदर √7 माइनस 2 माइनस का दे रखा है तो किससे करेंगे, प्लस से गुणा करने पर। तो ये कहता है 1/√7 माइनस 2 प्लस √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। अब वापिस वही आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², a² माइनस b² होता है, a² माइनस b² होता है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, इसको करेंगे तो ये √7 प्लस 2 और इसका जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये तो वापिस तो ये तो आ जाएगा √7 प्लस 2 और √7 का करेंगे तो 7 और इस 2 का करेंगे तो 4, 7 में 4 गया तो कितना आएगा 3, तो √7 प्लस 2 बट्टे 3, ये क्या हो गया हरों का प्रमेयीकरण। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वापिस से देखना कि इसका 1/√7 दे रखा है, दोनों को क्या करेंगे प्लस करके गुणा कर लिया, तो एक को इससे गुणा करेंगे तो ये ऐसा कैसा आ गया, ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a² माइनस b² वाली लग गई। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो √7 का कितना होता है 7, 2 का कितना स्क्वायर करते हैं तो 2 का होता है 4, 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, तो ये वाला इसका आंसर आ गया।